ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत नैतिकता के विकास की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। यानी जब नैतिकता का विकास अधिगमकर्ता में होता है तो वह कौन सी विशेषता प्रदर्शित करता है या कौन सा विशेष गुण व्यवहार क्रियाकलाप प्रदर्शित करता है, उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। विशेषता यहाँ दो रूपों में उसको देखने की मिलती है। एक विशेषता तो उसके मिलती है स्वभाव में, दूसरी विशेषता उसके अंदर मिलती है उसके क्रियाकलाप आचरण व्यवहार में देखने को मिलती है। तो यानी जो उसके अंदर गुण है वह भी एक प्रकार का क्या है, नैतिक विकास है। दूसर का जो उसके आधार पर जो व्यवहार क्रियाकलाप करता है, अच्छे क्रियाकलाप अच्छे व्यवहारों को करना भी नैतिकता का ही विकास कहलाता है। तो सामान्यतः हम उसके प्रमुख विशेषताओं को हम लोग इसमें जानने का अध्ययन करेंगे। पहला है नैतिकता कहते कैसे, नियम युक्त क्रिया, यानी क्रिया को नियम के अंतर्गत सुव्यवस्थित ढंग से करना ही उस क्रिया के अंतर्गत नैतिकता का विकास कहलाता है। नैतिकता को हम किसी सीमा में नहीं बांध सकते, क्योंकि नैतिकता क्रिया व्यवहार आचरण सोच समझ सिद्धांत इत्यादि अनेक रूपों में अनेक परिस्थितियों में अनेक प्रक्रियाओं के रूप में देखा जा सकता है या होता है। इसका अगर जब नैतिकता का जब विकास होता है बालकों में, तो बालक जो है सही क्या है गलत क्या है इसको पहचानने लगता है। गलत को पहचानना भी नैतिकता है, क्योंकि अगर वो गलत को नहीं पहचानेगा तब तक उससे दूर से हटेगा ही नहीं। तो जैसे दिन और रात को पहचानते हैं लोग, वैसे ही वह गलत क्या है सही क्या है इन व्यवहारों को भी वह पहचानने लगता है। इसके अनुसार वह व्यवहार करने लगता है। सही व्यवहार करेगा, गलत को त्याग देगा। क्योंकि ये सही कोई व्यवहार सही है तो इसका अर्थ नहीं है कि उसमें गलत नहीं हो सकता। जैसे पढ़ना एक अच्छा व्यवहार है, तो पढ़ाई में हमको क्या पढ़ना चाहिए, उस सिद्धांत में क्या कमियां हैं, क्या गलत है, वो भी जानना भी क्या है एक प्रकार का नैतिकता है। तो सही गलत को जानना पहचानना उसके संग व्यवहार करना भी नैतिकता के विकास के अंतर्गत आता है, वह उसकी विशेषता होती है। दूसरा है न्याय और अन्याय, क्या उचित है क्या अनुचित है। न्याय का न्याय का मतलब कहाँ निष्पक्ष यानी बिना पक्षपात रहित कैसे हुआ जाता है, और पक्षपाती लोग कैसे क्या करते हैं, ये दोनों बातों की उसके अंदर जानकारी या इस बात की समझ या उसके बाद का नियम को भी वह समझता है। दूसरी विशेषता इसकी होती है। तीसरी विशेषता सुख और दुख। नैतिकता में सुख भी है, नैतिकता में दुख भी है। जैसे अगर हम बात करें, कोई ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करता हो या फिर कोई लड़का सुबह उठ के पढ़ता हो, तो जाड़ा गर्मी चाहे वर्षा हो, जब वो नियम का पालन करेगा तो सुबह उठेगा जाड़ा में तो उससे दुख होगा। तो वह दुख में अगर उस पढ़ाई को अपने जारी रखता है तो वह कहा जाएगा कि नियम से पढ़ाई करता है। क्या करता है, नियम से पढ़ाई करता है। यानी नैतिकता में आपको सुख भी मिल सकता है, नैतिकता में दुख भी मिल सकता है। वह दोनों परिस्थितियों में सम होता है, यानी दोनों को समान भाव से सहते हुए कष्ट को सहते हुए अपने नियम को बनाए रखता है, अपने उचित नियम को धारण किए रहता है, अपने उचित आचरण को बनाए रखता है। तो ऐसा भी विशेषता पाई जाती है। चौथा अनुशासन। नैतिकता में एक अनुशासन होता है। वह अनुशासन समाज द्वारा भी हो सकता है और वह अनुशासन आत्मानुशासन स्वयं द्वारा भी बनाया जा सकता है। जैसे आप टाइम टेबल बना लिया हो कि इतना समय पढ़ना है, इतना समय सोना है, इतना समय विद्यालय जाना आना है, नाश्ता पानी भोजन पानी का आप दिनचर्या का जो नियम बनाए हो आत्मानुशासन, वह नियम स्वयं पर लागू कर रहे हो। उसी तरह से हमारे देश का जो संविधान है या समाज का जो नियम है वह भी हमको क्या सिखाता है, एक उचित व्यवहार उचित क्रिया उचित सोच उचित प्रक्रिया को बताता है। इससे भी हमारा क्या होता है, नैतिकता का विकास होता है। अगला है संयम। संयम का मतलब होता है अपने आप को नियंत्रित। जैसे हमको क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए, ठीक है, हमको क्या जो है किस तरह से बोलना चाहिए किस तरह से नहीं बोलना चाहिए, किस तरह से हमको सम्मान करना चाहिए। तो यानी संयम यानी आत्मनियंत्रण अपने आप का। न ज़्यादा भोजन करना चाहिए न ज़्यादा भोजन रहित होना चाहिए, न ज़्यादा सोना चाहिए न ज़्यादा जगना चाहिए। यानी एक प्रकार से संतुलन स्थापित करना अपने सामान्य दिनचर्या के लिए, अपने स्वस्थ शरीर के लिए, अपने स्वस्थ ढंग की पढ़ाई के लिए। जो एक स्वस्थ दृष्टिकोण के निर्माण हेतु जो आत्मनियंत्रण की प्रक्रिया स्वस्थ ढंग से अपनाई जाती है, वह भी क्या है, एक प्रकार का नैतिकता का विकास ही है। वह भी क्या है, अपने आप को नियंत्रण करना भी नैतिकता का विकास है। क्योंकि सामने वाला दुष्ट है तो आपको डिस्टर्ब तो करेगा, लेकिन जब आप अपने संयम अपनी क्रोध को समन करके आप उसे हर तरह से समझ करके प्रयास करोगे तब सफलता तक पहुंच जाओगे।
तब उसे नैतिकता का विकास कहते हैं। अगला है सामाजिकरण। समाज के अनुसार व्यवहार, क्रियाकलाप, रीति रिवाज, अनुशासन, परंपरा इत्यादि का पालन करना भी क्या कहलाता है? नैतिकता का विकास कहलाता है। क्योंकि समाज के बाहर कुछ नहीं है, समाज के अनुसार भी हम लोग सीखते समझते हैं, व्यवहार क्रियाकलाप करते हैं, ये सभी क्या है? नैतिकता के ही रूप है, वो समाज के स्तर पर होगा। अगला है सही सुव्यवस्थित क्रिया। किसी भी क्रिया को आप व्यवस्थित ढंग से उसके प्रत्येक स्तर पर सही नियम, सही व्यवहार, सही क्रिया का स्तर बाई स्तर पालन करते हैं, वो भी नैतिकता का ही विकास है। नैतिकता के अंदर ये विशेषता पाई जाती है कि वो सभी क्रियाकलापों को क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ढंग से करता है। अगला है आदर्श का अनुकरण, आदर्शात्मक अनुकरण। नैतिकता की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि वो हर क्रिया, हर व्यवहार, हर सोच, हर प्रणाली, हर सिद्धांत, हर नियम के अंतर्गत वह उत्तम स्वरूप का अनुकरण करता है, पालन करता है, उसको तादात्म्यकरण अपने आप में स्वीकार करता है। ये सब क्या होता है? नैतिकता के विकास की विशेषताएं पाई जाती है। अगला है मौलिकता। जो मौलिक है, जो कभी बदलता नहीं, जैसे सूर्य का पूरब निकलना, यानी जो शाश्वत सत्य है, उनमें वह अटूट विश्वास रखता है, उस नियम को हमेशा वह मानता है, पालन करता है, तो भी नैतिकता का विकास सिखाया जाता है। यह भी इसकी विशेषता। अगला संबंधों का औचित्य। जैसे होता है नैतिकता के अंतर्गत, जैसे होता है ना कि हम किसी से क्यों संबंध रखें, संबंध के प्रति क्या हमारी भूमिका होनी चाहिए, संबंध में हमारी क्या स्थिति है, संबंध में हमारा त्याग कैसा होना चाहिए, संबंध को बनाए रखने के लिए हमें क्या क्या गतिविधियों, क्या किन किन की क्रियाकलापों का पालन करना चाहिए, ये सब को जानना समझना भी नैतिकता का विकास है या नैतिकता के ये भी विशेषता। अगला संविधान। अगर हम लोकतंत्र में हैं तो लोकतंत्र के अंतर्गत जितना ही हम संविधान का फॉलो करते हैं उतना ही आप राष्ट्र के लिए नैतिक हैं। किसी देश के संविधान, किसी देश में आप पैदा हुए हैं, उस देश के संविधान का यदि आप उल्लंघन करते हैं तो वह अनैतिक है। हाँ, इस संविधान में समाज के अनुरूप सुधार करना भी नैतिकता है और इस संविधान में समाज की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए इसको व्यवस्थित और बना के रखना भी नैतिकता है। तो ये सब नैतिकता की महत्वपूर्ण विशेषता है। अगला पुरस्कार एवं दंड। नैतिकता पुरस्कार भी है और दंड भी है। जैसे अगर हम बात करें भगवान राम का, भगवान राम ने नैतिकता का पालन किया, क्योंकि हम लोगों के शरीर पर पूरा का पूरा माता पिता का अधिकार होता है। माता शरीर देती है और पिता प्राण देता है। तो माता ने जब त्यागा, माँ कैकेयी ने त्याग दिया तो उनको दंड मिला, लेकिन उस दंड से ऐसा पुरस्कार मिला जो पूरे विश्व में पूजे गए। यहाँ पर माता पिता के नियम का फॉलो किया, नैतिकता का पालन किया, यहाँ पूरा विश्व ही उनको पुरस्कार के रूप में मिल गया, यानी प्रसिद्धि हो गई। तो नैतिकता में आपको दंड भी मिल सकता है और पुरस्कार भी मिल सकता है, हो सकता है दोनों ही मिल जाए एक ही व्यक्ति से। जैसे आपने कोई सवाल गलत किया, टीचर ने पीटा, आप वो सवाल सीख गए, पुरस्कार मिल गया, आप सही बन गए, सही क्रिया ज्ञान सीख गए। तो नैतिकता में दंड और पुरस्कार दोनों होते हैं, यह भी इसकी विशेषता होती है। अगला है व्यापकता। व्यापकता का अर्थ होता है नैतिकता सूक्ष्म या व्यक्तिगत तक ही सीमित नहीं होता, नैतिकता व्यापक होती है। इसमें व्यक्ति, समाज, पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, क्योंकि बिना नियम का, बिना संयम का, बिना प्रक्रिया का, बिना गणित का, बिना क्रमशः गतिविधियों का संसार में कुछ नहीं होता। सब चीज़ का अपना गणित होता है, वह गणित सूक्ष्म से व्यापक की तरफ होता जाता है, कभी व्यापकता से सूक्ष्म की तरफ होता चला जाता है। तो नैतिकता क्या है? एक बहुत व्यापक शब्द है जिसमें पूरा ब्रह्मांड, पूरा व्यवहार अपने उत्तम स्वरूप को लिए हुए समाहित रहता है। अगला है प्रसिद्धि। नैतिकता में प्रसिद्धि भी बहुत ज़्यादा होती है। जो व्यक्ति नैतिक होता है वह नियमों का जैसे ही पालन आप करने चलेंगे वैसे ही आप शुद्ध होते चले जाएंगे। चाहे वह किसी धार्मिक नियम का पालन कीजिए, चाहे वह राष्ट्र के नियम का पालन कीजिए, चाहे वह किसी समाज के नियम का पालन कीजिए, जहाँ तक उस नियम की आवश्यकता है या उसके दायरे में लोग आते हैं वहाँ तक आप क्या हो जाएंगे? प्रसिद्ध हो जाएंगे। नैतिकता का महत्वपूर्ण विशेषता यह है। नैतिकता व्यक्ति को पवित्र, योग्य और सफल बनाता है। याद रखिए, जो अनुशासन से पढ़ता है वही सफलता तक जाता है। अनुशासन या नैतिकता ही जीवन की सफलता का नियति है या रास्ता है। आगे चले सदुपयोग। नैतिकता हमें किसी चीज़ का या हर चीज़ों के सदुपयोग को बताती है, उसकी उपयोगिता की बताती है, उसके वास्तविक स्वरूप को बताता है, उसके क्रमबद्धता को बताता है। तो नैतिकता क्या होता है? सदुपयोग को बताता है कि जैसे अगर घर में ही कई सदस्य हैं तो किस सदस्य से हमारी किस सीमा तक बात विचार व्यवहार करना उचित होगा, वह भी नैतिकता बताता है। तो नैतिकता एक प्रकार का नियम है और प्रत्येक व्यवहार, क्रियाकलाप इत्यादि में देखे जाते हैं या होते हैं, उसी को क्या कहते हैं? नैतिकता कहते हैं। नैतिकता
एक नियम की विशेषता भी है। आगे चरित्र नैतिकता वास्तव में व्यवहार करना सिखाता है। व्यवहार जानना ही पर्याप्त नहीं होता है। जैसे भोजन बनाना अलग है, भोजन को परोसना अलग है, भोजन को क्रमबद्ध ग्रहण करना भी अलग है। किस चीज़ के संग कैसा भोजन मिला के खाएं कि उत्तम होगा, शरीर के लिए लाभदायक होगा, ये सब जानना भी क्या है, एक आचरण है। यानी नैतिकता प्रत्येक स्तर के आचरण पर निर्भर है, व्यवहार पर निर्भर है। वह उसके व्यवहारिक विशेषता यानी व्यक्ति के स्तर को नैतिकता क्या करती है, उठाता चला जाता है। नैतिकता चरित्र में उत्तरोत्तर विकास है, क्योंकि आज आप कुछ सीख गए नियम, उसके आगे का नियम सीखेंगे तो आप ऊंचे स्तर के हो जाएंगे। जैसे कक्षा 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हो, हर कक्षा में ऊपर उठते चले जाते हो, ज्ञान, व्यवहार, सोच समझ, क्रियाकलाप, हाव भाव, स्वभाव से। उसी तरह से नैतिकता आपके चरित्र के उत्तरोत्तर विकास का आधार प्रस्तुत करती है। गुण दोष, नैतिकता में गुण भी होते हैं, नैतिकता में दोष भी होते हैं, क्योंकि नैतिकता हमें जब अच्छी चीज़ को सिखाती है तो उसकी योग्यता आती है। नैतिकता जब हमें गलत चीज़ों को सिखाती है तो वह गलत चीज़ों को सिखाती नहीं, गलत चीज़ों का दमन करती है। तो वह दोष भी अगर आप नहीं समझते हो तो उसका दमन कैसे करोगे। तो नैतिकता दोष को बता के दमन करती है और अच्छी चीज़ों को बता करके गुणों का विकास करती है। यह भी नैतिकता की महत्वपूर्ण विशेषता है। मैं जहाँ तक समझा वहाँ तक आपको नैतिकता के विकास की विशेषताओं को मैंने बताने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि जब आप पिछला वीडियो देखेंगे नैतिकता कहते किसे हैं और इसके बाद यह देखेंगे तो आपको कहीं भी इसके विषय में सोचने समझने में कोई घबराहट नहीं होगी। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा समझाया हुआ आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।